भारत माता की जय। साथियों नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं विश्व समुदाय की सभी मातृशक्तियों को सादर वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उनके श्री चरणों में दोनों हाथ जोड़कर शीश नवाकर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वो मातृशक्ति ही है जो कभी माँ बनकर, कभी बहन बनकर, कभी भाया बनकर, कभी बेटी बनकर, तो कभी गुरु बनकर इस मानव समाज को आगे ले जाने का काम करती हैं, आगे ले जाने का काम करती हैं। कालांतर में हमने देखा, चाहे वो फातिमा शेख हो, उन्होंने स्कूल खोलने का काम किया, चाहे माता सावित्रीबाई फुले उन्होंने स्कूल खोली, महिला शक्ति को आगे बढ़ाने का काम किया। आज युग में हम देख रहे हैं कि बेटियां आसमान में भी उड़ रही हैं और समुद्र में भी तैर रही हैं। बेटियां थल सेना के माध्यम से देश की सेवा कर रही हैं बेटियां। तो वही इजराइल में महिलाएं भी सैन्य सेवा संभालती हैं। भारत में भी महिलाएं, भारत की बेटियां भारत के तिरंगे का परचम ऊंचा लहरा रही हैं। अभी हमने देखा आतंकवादियों ने कैसे घूमने गए भारत के लोगों को, अपने भारत में उनका धर्म पूछ कर मारने का काम किया। वो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से विंग कमांडर व्योमिका सिंह एवं कर्नल सोफिया कुरैशी जी ने चिथड़े उड़ाने का काम किया, उनके चिथड़े उड़ाने का काम किया। हम ऐसी देवियों, साक्षात देवियों के चरणों में प्रणाम करते हैं, उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। हमारे भारत में ऐसी बेटियां हैं। अंतरिक्ष मिशन को भी आगे बढ़ाने का काम किया कल्पना चावला जी ने। बेटियां बेटों से कहीं पीछे नहीं। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं भारत के प्रत्येक माता पिता से कहता हूँ, जिनकी बेटियां हैं वो सौभाग्यशाली हैं, वो सौभाग्यशाली। आप बेटों को पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, परंतु बेटियों को अवश्य पढ़ाएं, बेटियों को अवश्य पढ़ाएं, बेटियों को अवश्य पढ़ाएं, क्योंकि शिक्षा ही एक माध्यम है जो बेटियों को आगे बढ़ा सकता है। शिक्षा से समाज का कल्याण होता है, समाज का उत्थान होता है। वहीं आज हम देखते हैं राजनीतिक क्षेत्र में देखें तो भारत की बेटियां राजनीति में भी अपना उज्जवल काम कर रही हैं, समाज सेवा का काम कर रही हैं। तो कई ऐसे उदाहरण हैं, कई ऐसे उदाहरण। यदि गांव के स्तर पर देखें तो सरपंच हैं, कई महिलाएं, वह बखूबी अच्छा काम कर रही हैं। जब महिलाएं शिक्षित होंगी तो कई पद ऐसे हैं जो महिलाएं उन पर निर्वाह होती हैं, पद पर आसीन होती हैं, परंतु उनके पति उस पद को चला रहे होते हैं और कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा होती है। जब बेटियां शिक्षित होंगी, पदों पर पहुंचेंगी, तो वो स्वयं चलाएंगी। खुरई में हमने देखा है कि यदि नारी उत्थान के लिए यदि काम किया है तो बहुत सी नजर है महिलाओं को, लेकिन मैंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की मंडल की उपाध्यक्ष रही गीता राज जी ने समाज उत्थान के लिए बहुत अच्छे काम किए, सामाजिक चेतना के काम किए हैं। वास्तव में वह बधाई की पात्र हैं। हमने देखा कैसे वह आगे आके मानव सेवा हो, गरीबों की मदद के काम हो, सेवा का काम हो, वह हमेशा आगे रहती हैं, आगे रहती हैं। वो होना भी चाहिए। व्यक्ति देश की सेवा कई प्रकार से करता है,
देश का सेवक बन के, देश का सैनिक बन के और देश में नेता बन के, नेता सेवक बन के सेवा करने का काम करता है। एक महिला की बात ही बहुत अच्छी तरीके से समझ सकती है। कई बार हमने देखा है कई पदों पर महिलाएं आसीन हैं, संवैधानिक पदों पर आसीन हैं, परंतु किसी दबाववश, किसी कारणवश वह अपने निर्णय नहीं ले पाती। परंतु वह स्थिति मैंने गीता राज में नहीं देखी। वह अपना स्वतंत्र निर्णय लेती हैं और ऐसी महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसी महिलाओं को देश का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। और क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी संगठन से हूं और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों से, वरिष्ठ संगठन से आग्रह करता हूं कि जो महिलाएं संघर्ष कर सकती हैं उन महिलाओं को आगे लाइए, उन महिलाओं को आगे लाइए, उन्हें लाने का काम करें, ताकि जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, भारतीय जनता पार्टी की मंशा है, नारी उत्थान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वह सही अमल में आ सके। जब तक निर्णय लेने वाली महिलाएं हमारे साथ नहीं होगी तब तक हम अपने इस स्लोगन को सही साबित नहीं कर सकते। यदि हमें इसको सही तरीके में अमल करना है तो हमें ऐसी निर्भीक दृढ़ महिलाओं को आगे लाना चाहिए। पुनः एक बार मातृशक्तियों को सादर वंदन अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जय मध्य प्रदेश, भारत माता की जय।